नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपके बीच बताने जा रहा हूं कोलाइडों का वर्गीकरण। यानी कोलाइड को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, कितने इसके भाग हैं, उसके बारे में। कोलाइड को मुख्यतः 7 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें आते हैं आपका सॉल, ठोस सॉल, एरोसॉल, इमल्सन, फोम, ठोस फोम और जल। तो ये जो कैटेगरी हैं, 7 इसके वर्गीकृत कैटेगरी हैं जिनके बारे में आपको जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। कहीं पर एग्ज़ाम्पल आते हैं कि आप ये बताइए कि सॉल किसे कहते हैं, तो आप सॉल को समझाएंगे, या आप ये बताने का प्रयास करेंगे कि सॉल अलग है, एरोसॉल अलग है और इमल्सन अलग है। ये सभी क्या है, अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं। इसलिए आप जो है सबको एक ही में नहीं डालेंगे, और ये सभी कोलाइड के ही अंतर्गत आते हैं। कभी कभी कोलाइड और इमल्सन ये सभी ऑप्शन दे देते हैं, तो उसमें दिक्कत प्रकट हो जाता है। सबसे पहले सॉल को समझते हैं कि सॉल क्या होता है। तो सॉल एक कोलाइड है जिनमें नन्हे ठोस कण द्रव माध्यम में परिक्षिप्त होते हैं, जैसे स्याही, साबुन, स्टार्च का जो विलयन होता है। परिक्षिप्त का मतलब ये होता है कि मिला हुला। परिक्षिप्त का मतलब यह होता है कि जैसे ठोस के कण है वो द्रव में जो है ना वो मिले हुए हैं और ये पार्टिकल्स उसमें उपस्थित हैं। जैसे मैं बताया ही मैंने कि स्याही जो होते हैं वो एग्जाम्पल हैं। अब आता है कि ठोस सॉल किसे कहते हैं। तो ठोस सॉल एक कोलाइड विलयन है जिसमें ठोस कण ठोस माध्यम में परिक्षिप्त होते हैं। यानी कि जैसे कि आप देखे होंगे रंगीन पत्थर जो होते हैं, रत्न पत्थर जिसको माणिक्य कांच जो होता है, उसमें रंगीन भाग आपको दिखाई पड़ता है। तो यह एक ठोस सॉल का जो है एक उदाहरण के रूप में ये आता है। इसके अलावा हम लोग अभी कैटेगरी वाइज और सभी प्रकारों के बारे में जानेंगे कि और सभी प्रकारों को किस प्रकार से हम लोग समझते हैं। लेकिन ये जो है रंगीन रत्न पत्थर जो है वो ठोस सॉल के अंतर्गत उदाहरण में आते हैं। आपको कभी अगर इस तरह का मिले तो आप ज़रूर बताएं कि ये जो रंगीन पत्थर मानिक है वो क्या है, एक ठोस सॉल का उदाहरण है। अब आते हैं हम लोग एरोसॉल, इमल्सन, फोम और ठोस फोम और जल के बारे में। एक ही पिक के अंतर्गत इसको मैंने कल ये बताया है, जिसमें कि सबसे पहले एरोसॉल जो होता है वह भी एक कोलाइड है जिसमें भी ठोस अथवा द्रव और गैस जो होते हैं वो परिलक्षित होते हैं और वो मिले हुए रहते हैं। कोलाइडों में गैस में ठोस परिक्षिप्त होता है, जिसमें कि जैसे कि धुआं, धूप, धूम्र, जैसे कि नहीं आपके सामने में कभी कभी ऐसा होता है कोहरा जैसा छा जाता होगा, तो वो किस चीज़ का उदाहरण है। तो वो सभी के सभी इसमें हैं। आप देखिए स्प्रे मारा जाता है, कुहासा, कोहरा, मेघ, बादल, ये सभी एरोसॉल के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए आप कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ेंगे। ठोस अथवा द्रव गैस के साथ इसमें जो है मिश्रण तैयार हो जाता है। अब आता है आपका इमल्सन। तो इमल्सन क्या होता है कि यह एक इमल्सन और पायस दोनों सेम चीज़ है। कहीं कहीं पर आपको इमल्सन दिखेगा और कहीं कहीं पर आपको पायस दिखेगा। यह भी एक कोलाइड है और जिसमें कि द्रव के अत्यंत सूक्ष्म कण जो है सूक्ष्म बिंदु मात्र होते हैं, जिसको हम सूक्ष्म कण होते हैं, दूसरे द्रव के साथ जो है ये मिश्रित नहीं होते हैं, बल्कि ये अलग होते हैं। जैसे कि आप ये समझिए जैसे कि दूध, मक्खन, फेस क्रीम इत्यादि जो हैं ये क्या होते हैं, छोटे सूक्ष्म बिंदु मात्र होते हैं जो दूसरा जो द्रव है उससे मिश्रणीय नहीं होते हैं। ये अगर आप मिलाने का कोशिश करोगे तो वो उसमें ऐसा नहीं है कि एकदम से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये उससे अलग ही रहेगा, ये नहीं कि उससे मिल जाएगा। आप ये नहीं समझिए कि दूध के जो पार्टिकल होते हैं वो एकदम से पानी में मिलाते हैं तो वो एकदम मिल जाते हैं, उसके कण में घुल जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये अलग ही रहता है। और आपका आता है फोम। तो ये जो फोम है वो क्या है, तो फोम या झाग, आप फेन या झाग इसको कहते हैं, यह भी एक कोलाइड है जिसमें कि ठोस माध्यम में गैसीय परिलक्षित होता है। यानी कि ठोस माध्यम में जो है ना वो गैस आ जाते हैं, जिससे कि फेन या झाग बनता है। इसके उदाहरण में अग्निशामक के द्वारा जो झाग
दिया जाता है। साबुन के जो बुलबुले जो झाग हो जाते हैं, शेविंग क्रीम के द्वारा जो झाग होता है, बियर के द्वारा जो झाग उत्पन्न होता है, बियर वाइन जिसको बोल सकते हैं, कि वाइन में नहीं, बियर ये अलग चीज़ होता है, उसमें झाग उत्पन्न होते हैं। तो ये सभी के सभी क्या आते हैं कि ठोस माध्यम में कौन घुस जाता है, वो गैस घुस जाता है, जिस कारण से इस प्रकार का निर्माण होता है। अब आते हैं कि ठोस फोम का निर्माण कैसे होता है। तो ठोस फोम भी एक कोलाइड है जिसमें कि ठोस माध्यम में गैस परिलक्षित होता है, जैसा कि उदाहरण में है रोधी फोम। आप देखिए होइएगा इस तरह का ठोस वाला जो होगा, जैसे फोम को अलग कर दिया गया, ठोस फोम में देखिएगा रोधी फोम जो थर्मोकोल का बना हुआ रहता है, इस टाइप का फोम, रबड़, स्पंज जो होते हैं, ये सभी एग्जाम्पल आते हैं ठोस फोम के अंतर्गत। अब आता है हमारा लास्ट में जल। ये जल क्या होता है, तो जल जो है वो एक अर्ध ठोस कोलाइड है, जिसमें कि अर्ध ठोस कोलाइड में जिसमें कि द्रव में प्रक्षिप्त कण जो होते हैं वो ठोस के लगातार जलक होता है इसमें। जैसे कि मान लीजिए कि जेलिनिया नाम का होता है और जिलेटिन जो होता है, ये दोनों जो है इसी में पाए जाने वाले हैं। और ये जो है इस प्रकार से आप इसको समझिए, ऐसे तो आप नहीं समझ पाइएगा, साधारण तरीके से इसको आप समझिए इस प्रकार से कि जिसमें द्रव के परीक्षित कण जो होते हैं और ठोस के कण जालक के रूप में रहते हैं। मतलब कि आप जल, जैसे कि आपका एक तरह से पेस्ट लगाते हैं आप किसी चीज़ में, वो इस प्रकार से रहता है। और इसमें द्रव जो होते हैं उसके ऊपर आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स इस प्रकार से मिले हुए रहेंगे, पूरे रूप से घुलते नहीं हैं, ठोस रूप में ही इसमें मिल जाएंगे। जैसे जेली आप लोग देखे हुए, जेली और बच्चे लोग जेली खाते हैं, उनको भी देखे होइएगा। तो ये जो है एक एग्ज़ाम्पल है वो जेल का, आपको समझने के दृष्टिकोण से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।